ब्रिजभूषण की ललकार से मोदी शाह की उड़ गई नींद, पलट गया अब यूजीसी कानून पर सियासत का सीन। अपनों ने ही दिखाई बीजेपी को आंख, योगी भी देखकर रह गए हैरान। सवर्णों का दिया खुलकर अब ब्रिजभूषण ने साथ कर दिया आंदोलन का ऐलान। बाप बेटे ने सवर्णों के लिए लड़ने की ठानी, मोदी शाह की भी बढ़ गई परेशानी। अब होगा कानून वापस, जो कोई नहीं कर सका उसे अब ब्रिजभूषण ने कर दिखाया। अपने बगावती तेवर से सियासत को हिलाया, समाज को फाड़ कर रख देगा यूजीसी कानून। बढ़ गई बीजेपी की टेंशन, सवर्णों की हुंकार, कांप उठी मोदी सरकार। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि सवर्ण समाज ने जिस तरीके से यूजीसी को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, उसने देश की सियासत को भी हिला कर रख दिया। शायद ही किसी ने सोचा होगा उससे भी बड़ा गेम अब बीजेपी के साथ होने जा रहा है, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में भी हो रही है। क्योंकि इस बार बीजेपी के अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और ईंट से ईंट बजाने की ठान ली। ये अपने कोई और नहीं बल्कि कलराज मिश्र और ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जो आमतौर पर तो खामोश रहते, लेकिन जिस तरीके से यूजीसी के खिलाफ हुंकार भरी और मोर्चा खोला, उसने बीजेपी में उथल पुथल मचा कर रख दी। दरअसल गोंडा के कैसरगंज से उठी यूजीसी के खिलाफ आवाज अब सिर्फ सियासी बयान नहीं रह गया, बल्कि दिल्ली तक नींद उड़ाने वाली चुनौती बन चुका है। यूजीसी बिल पर जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह खामोश थे, तब तक माना जा रहा था कि मामला संभल जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़कर समझकर बोलना शुरू किया, सियासत की जमीन हिल गई। यूजीसी और ब्रिजभूषण का नाम साथ आते ही संदेश साफ चला गया कि अब मामला गंभीर है। मोदी और शाह तक ये बात पहुंच चुकी है कि पार्टी के भीतर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ब्रिजभूषण ने साफ कह दिया है कि ये कानून समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि तोड़ने वाला है, और यही बात सवर्ण समाज के दिल में सीधे उतर गई। बीजेपी के भीतर अब ये चर्चा तेज है कि जब अपना ही बड़ा चेहरा खोलकर मोर्चा खोल दे तो आगे की राह आसान नहीं होती। ब्रिजभूषण ने इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे समाज के लिए नियम बना देना ठीक नहीं। उन्होंने बताया कि दलित और ओबीसी छात्रों के नाम पर लाया गया ये कानून अब समाज में भ्रम और अविश्वास फैला रहा है। सवर्ण समाज को लगने लगा कि हर छोटी बड़ी घटना का ठीकरा उसी के सिर फोड़ा जाएगा। यही डर अब बेचैनी और गुस्से में बदल रहा है। ब्रिजभूषण ने साफ कह दिया कि कानून के नाम पर समाज के बीच दीवार खड़ी की जा रही है, और जब दीवारें खड़ी होती हैं तो टकराव तय होता है, और यही वजह है कि उन्होंने इस कानून को खतरनाक बताया। अपनी बात को सिर्फ राजनीति तक सीमित न रखते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गांव की असली तस्वीर सामने रखी। उन्होंने अपने गांव के बच्चों को दिखाते हुए कहा कि सवर्ण, दलित और पिछड़े समाज के बच्चे पिछले 5 साल से एक साथ खेल रहे हैं, रोज मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, साथ बैठकर लड्डू मिठाई चाय जो मिलता है खाते हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी कानून की देन नहीं बल्कि सनातन परंपरा का असर है। गांव में कोई बच्चा ये नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, लेकिन ये कानून बच्चों के दिमाग में जाति का डर भर देगा, और यही डर आगे चलकर समाज को अंदर से खोखला कर देगा। सवर्ण समाज को लग रहा है कि उसे जानबूझकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्रिजभूषण ने सनातन परंपरा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच का हवाला देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमेशा जोड़ने की बात करती है, जो पीछे है उसे आगे लाने की सीख देती है, न कि समाज को बांटने की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आने वाले समय में ऐसा माहौल बनेगा कि किसी घर में दलित या ओबीसी की एंट्री रोक दी जाएगी। ये सोच ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि समाज को दफ्तरों में बैठकर नहीं चलाया जा सकता, गांव में आकर देखिए असली भारत कैसे चलता है। अगर ऐसे कानून लागू हुए तो समाज में अस्वस्थ माहौल बनेगा और उसका नुकसान हर वर्ग को होगा। यहीं से ब्रिजभूषण शरण सिंह सवर्ण समाज के साथ खुलकर खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर अपील की कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही सवर्ण समाज से कहा कि वो दलित और पिछड़े समाज के समझदार लोगों से संवाद करे और मिलकर इसका विरोध करे। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा, और ये आंदोलन सिर्फ सवर्ण समाज का नहीं बल्कि सनातन को मानने वाले हर समाज का होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार इस ललकार को कैसे लेती है। योगी से लेकर दिल्ली तक संदेश जा चुका है। जब ब्रिजभूषण जैसे नेता आंदोलन की बात करते हैं तो उसे हल्के में नहीं लिया जाता। अब निगाहें इसी पर टिकी है कि यूजीसी कानून पर सरकार झुकती है या फिर ये सियासी टकराव और बड़ा रूप लेता है, क्योंकि इस बार ब्रिजभूषण पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे। ब्रिजभूषण सिंह की इन बातों पर आपकी राय क्या है, और इस यूजीसी कानून पर आप अपना क्या नजरिया रखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। इस आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।